तो चलिए, जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम MS स्ट्रेन का यूनिट 2 स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा दिए थे, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि बॉडी फ्लूइड क्या है और इसका क्या क्या कंपोनेंट है वो पढ़ाए, और किस किस कहाँ हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ और इसका कितने फॉर्म है, 2 फॉर्म में बताए थे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दोनों बताए थे। और दोनों और ये भी बताए थे कि कौन सा सॉल्यूट किस में रहता है, जैसे सोडियम बताए थे तो एक्स्ट्रा सेलुलर में रहता है, तो ऐसे मैग्नीशियम कहाँ रहता है, ये सब आपको हम बहुत बेहतरीन तरह से बता दिए थे। उसके बाद हम पढ़ाए थे कि बॉडी फ्लूइड बैलेंस, बॉडी जो हमारा बैलेंस कैसे बना के रहता है वो पढ़ाए थे। उसके बाद हम पढ़ाए थे कि अगर हमारे बॉडी में अधिक फ्लूइड हो जाता है, बॉडी फ्लूइड हो जाता है तो हमारा बॉडी इसको कैसे रेगुलेट करता है। और हम पढ़ाए थे कि अगर हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमारा बॉडी कैसे रेगुलेट करता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। हम लोग क्या पढ़ लिए थे, फ्लूइड का बैलेंस पढ़ लिए थे कि कैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस हो रहा था, जितना ले रहे थे उतना छोड़ रहे थे, आउटपुट जितना इनटेक कर रहे थे उतना आउटपुट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि फ्लूइड का लॉस एंड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड कैसे लॉस हो रहा था और किस तरह से उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे थे, उसको अपने बॉडी में रिकवर कर रहे थे, वो देखे। आज से हम लोग देखेंगे फ्लूइड का इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस एंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड का इम्बैलेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड का इम्बैलेंस क्या है। तो फ्लूइड का इम्बैलेंस 2 तरह से हम लोग पता करते हैं। हम क्या देखेंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस हम लोग पढ़ेंगे आज। फ्लूइड इम्बैलेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फ्लूइड इम्बैलेंस। बैलेंस पढ़ लिए थे, अब हम इम्बैलेंस पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है, मतलब अब कभी कम कभी ज्यादा, किस किस वजह से होता है, कैसे होता है, वो हमने पढ़ेंगे। तो फ्लूइड का इम्बैलेंस 2 तरह से होता है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पहला क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। और क्या है दूसरा, क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस मतलब अधिक। तो फ्लूइड वॉल्यूम का इम्बैलेंस 2 तरह से हो सकता है हमारे बॉडी में, किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो फ्लूइड वॉल्यूम हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, घट सकता है, या फिर क्या कर सकता है, वो बढ़ सकता है। तो ये क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। फ्लूइड बैलेंस मतलब हो गया कि जितना लिए उतना छोड़िए, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो हम देख लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड का इम्बैलेंस मतलब कि घट जाना बढ़ जाना, घट जाना बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस कहलाता है। तो फ्लूइड इम्बैलेंस हम लोग 2 तरह से देखेंगे पहले, उसके बाद हम इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, इसका भी पार्ट है। उसके बाद फ्लूइड इम्बैलेंस का हम लोग पार्ट पढ़ाएंगे आपको, उसमें पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। तो अभी ये देखते हैं, ये क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब फ्लूइड वॉल्यूम का कम जाना। किस किस कारण से हमारे बॉडी में, आप लोग बताइएगा, अभी तक आप लोग पढ़े हैं इतना में आप लोग को बहुत सारे ज्ञान हो चुका होगा कि हमारे बॉडी में फ्लूइड का डेफिसिट क्यों हो जाता है, कैसे होता है। बहुत कारण आपको बताए हैं, बता चुके हैं, तो आप लोग को अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं कि किस किस कारण से हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही थी। तो किस तरह से हो रहा था, जैसे कॉज बता देते आपको। कॉज क्या क्या हो सकता है, या फिर या तो वोमिटिंग हो सकता है, वोमिटिंग के कारण हो सकता है फ्लूइड की कमी, या तो वोमिटिंग के कारण हो सकता है, या फिर डायरिया के कारण हो सकता है, डायरिया के कारण हो सकता है फ्लूइड का लॉस, कमी हमारे शरीर में, या बर्न मतलब जल जाना, जलने के कारण हो सकता है,
या हेमरेज के कारण हो सकता है। वोमिटिंग, डायरिया, बर्न या हेमरेज के कारण क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो सकता है, जिससे हमको क्या क्या सिम्टम साइन दिखने को मिलेगा। फ्लूइड इम्बैलेंस, हम लोग क्या पढ़े, फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट, कम जाना। तो हमारे बॉडी में फ्लूइड किस किस कारण से कम सकता है, तो वो हम देख रहे हैं कि वोमिटिंग के कारण कम सकता है, और डायरिया के कारण कम सकता है, या बर्न के कारण या हेमरेज के कारण हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है, डेफिसिट हो सकता है। तो इसका क्या क्या साइन दिखने को मिलेगा, साइन देखने को ये मिलेगा, साइन जैसे में ड्राई म्यूकस, जैसे होता है ना कि ओट सूखने लगता है। एक मिनट, जैसे क्या दिखने को, साइन क्या दिखने को मिलेगा हमको, साइन ड्राई म्यूकस, जैसे ओट सूखने को मिलता है। स्किन जो है उसको फ्लूइड की कमी को हम लोग कैसे पता करते हैं, स्किन से भी पता करते हैं। उसको स्किन को एंड को ऐसे रखना है और छोड़ना है। अगर 3 सेकंड के अंदर वो अपने नॉर्मल स्टेज में, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल में आ जाता है स्किन, तो उसमें फ्लूइड की कमी नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे जांच करने से आपको ट्रीटमेंट जब आता है पेशेंट, तो उसको हम लोग क्या कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उससे और कंफर्म हो जाता है। ये तो नॉर्मल हुआ कि हम लोग पता कर सकते हैं, खुद से भी पता कर सकते हैं। 3 सेकंड उठा, स्किन को फोल्ड करना है, फोल्ड करके छोड़ना है, वो 3 सेकंड के अंदर नॉर्मल लेवल में आ जाता है, तो वो उसमें फ्लूइड की कमी का अनुमान लगाएगा कि नहीं होगा, कमी नहीं रहता। तो साइन क्या क्या दिखने को मिलेगा, ड्राई म्यूकस दिखने को, म्यूकोसा यानी कि जो लिप रहता है वो सूखा सूखा उसको लगेगा। स्किन बताया आपको कि उसका स्किन क्या रहेगा, अगर 3 सेकंड के बाद तक छोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा, उठा ही रहेगा, तो उससे पता होता है। और हाइपोटेंशन क्या देखने को मिलेगा, बीपी कम देखने का, अगर बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गया है तो क्या हो गया कि बीपी कम रहेगा, बीपी कम, ब्लड प्रेशर कम जाएगा। उसका ट्रेकिकार्डिया, जो ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट, जो ब्लड का आउटपुट हो रहा था हार्ट से, वो क्या हो गया, कम जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ओलिगुरिया हो जाएगा, ओलिगुरिया मतलब कि जो नॉर्मल पेशाब, जो यूरिन आउटपुट हो रहा था उससे कम होगा। तो ये सब साइन दिखने को मिलेगा। पुअर स्किन ट्रगर, स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा। उसके बाद टाइटनेस हो जाएगा, फ्लूइड के कारण इलास्टिसिटी कम हो जाएगा और टाइटनेस बढ़ जाएगा, स्किन का टाइटनेस हो जाएगा फ्लूइड की कमी से। तो ये सब क्या था, साइन था किसका, फ्लूइड डेफिशिएंट का। फ्लूइड की कमी जो हमारे बॉडी में हो रहा था, किस चीज से हो रहा था, वोमिटिंग से, डायरिया से, बर्न से और हेमरेज से जो हो रहा था, तो उसमें हम लोग को साइन दिखने था, ड्राई म्यूकस हो रहा था, बीपी कम हो रहा था, और ट्रेकिकार्डिया हो रहा था, ओलिगुरिया हो रहा था, और पुअर स्किन ट्रगर होता है। अब देखते हैं हम लोग फ्लूइड एक्सेस, अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्सेस हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो क्या क्या किस किस कारण से होगा, कॉज देखते हैं हम लोग। कॉज क्या सब हो सकता है इसमें, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर पेशेंट में देखने को मिलेगा। रीनल डिजीज, रीनल फेलियर, या कह सकते हैं एक्सेसिव आईवी फ्लूइड। तो क्या क्या हमारे बॉडी में किस तरह से कमी हो रहा था, तो वोमिटिंग के, डायरिया और बर्न से, अगर हमारे बॉडी में कैसे फ्लूइड का बढ़ जाता है, तो क्या क्या कारण हो सकता है फ्लूइड के एक्सेस होने का हमारे बॉडी में। तो पहला हार्ट फेलियर, अगर कोई किसी का हार्ट फेलियर है, हार्ट फेल होने से क्या होता है, उसका बॉडी में क्या होता है कि फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि हार्ट फेलियर में आपको पता है कि हमारे बॉडी ब्लड में कितना 95% प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा क्या किस चीज से बना रहता है, वाटर से। अगर ब्लड हार्ट काम नहीं करेगा, उसका ब्लड पंप नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो ब्लड पंप नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड के साथ जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड अधिक हो सकता है। उसके बाद रीनल फेलियर, यानी कि अगर किडनी पेशेंट, आपको पता है कि जो यूरिन कौन बनाता है, किडनी बनाता है। अगर किसी का किडनी फेल है, किडनी डैमेज है,
तो क्या हो सकता है, वो फिर यूरिन में कन्वर्ट, जितना भी हम वाटर लेंगे तो क्या होगा, यूरिन में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होने से क्या होगा, वो एक बॉडी में, हमारे बॉडी में एक्सेस करेगा, अधिक हो जाएगा। अधिक होने से क्या होगा, इसी वजह से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। उसके बाद एक्सेसिव आईवी फ्लूइड, कोई पेशेंट अगर एडमिट है, आप क्या कर रहे हैं, उसको लगातार उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, आप उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसको अब देना है या नहीं देना है, नॉर्मल हो गया है तो अब छोड़ देना, ये आपको नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, उसको बार बार आप दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो सकता है, उसको बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अधिक हो सकता है। तो इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या कॉज मिलेगा, कारण मिलेगा, एडिमा, एडिमा हो सकता है, सबसे खतरनाक एडिमा होगा सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल ब्रेन में अगर एडिमा हो गया तो वह व्यक्ति डेथ हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड होने की का। एक्सेसिव ब्लड क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। एक्सेसिव ब्लड हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे, अभी बहुत बचा, ये तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक पूरा डीपली वाला अभी बचा हुआ, उसमें हम पढ़ाएंगे कि हमारे लंग्स में पानी कैसे चला जाता है, वो पढ़ाएंगे। हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रल होता है उसमें पानी कैसे जमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है। तो ये अगर बॉडी में एक्सेस हो रहा है पानी, किसी वजह से हार्ट फेलियर के वजह से हो या रीनल फेलियर के वजह से हो या एक्सेसिव फ्लूइड देने से हो, तो इसमें क्या क्या कॉज देखने को मिलेगा, एडिमा होने का खतरा रहेगा। वेट गेन, उसका क्या होगा, वेट गेन होगा। इसीलिए तो बताते हैं कि कभी भी फ्लूइड जब दे रहे हैं तो उसका वेट का वजन भी डेली किया जाना चाहिए रेगुलर में, तो उसका वेट गेन हो सकता है। हाइपरटेंशन, बीपी बहुत हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर पूरा हाई हो सकता है। और क्रैकलेस इन द लंग्स, लंग्स में पॉपिंग साउंड आने लगेगा, पॉपिंग साउंड आने लगेगा। लंग्स में अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा, बताइए ना आपको कि लंग्स में पानी भर जाता है, अगर हमारे बॉडी में अगर फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाता है तो लंग्स में पानी भर जाता है। लंग्स में पानी भर तो वहां से साउंड एक आता है, कौन सा साउंड आता है, पॉपिंग साउंड। आपको पता है कि लंग्स में, जो लंग्स की बीमारी को हम लोग अधिकतर साउंड से पता कर लेते हैं कि इसमें किस तरह का बीमारी, जैसे निमोनिया होता है तो वहां पे जिसका साउंड आता है, जो रिपोर्ट में दिखाएगा उसमें लिखा रहता है साउंड कैसा रहता है उसका, वो पता चल जाता है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, इससे क्या होता है, क्रैकनेस, लंग्स से पानी भर जाने से क्या होता है, वहां पे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग क्लियरली वह ब्रीदिंग नहीं ले पाता। आपको पता है कि आप अगर खाना खाते वक्त आपका एक बूंद अगर पानी का नाक के अंदर चला जाता है लंग्स में, तो आपको तुरंत छींक होने लगता है बहुत जोर से, और सर्दी टाइप का आपको फील होने लगता है। तो अगर उसमें अगर इस इतनी एक बूंद पानी जाने से बता सकते हैं, अगर ब्लड फ्लूइड अधिक हो जाता है तो बहुत सारे पानी जाके क्या होता है लंग्स में, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना गंभीर हो सकता है। तो ये हमने देखा, तो ये क्या देखा हमने, फ्लूइड में हम लोग दो पार्ट देखे कि कैसे किस कारण से बढ़ सकता है और क्या क्या कॉज देखने को मिलता है। अब हम इसको बहुत ही डीपली आपको पढ़ाएंगे, इसका पूरा टाइप पढ़ाएंगे, इसका 6 टाइप हम लोग पढ़ाएंगे, 6 नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर इसका टाइप है, फ्लूइड इम्बैलेंस का टाइप है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यानी कि 5 टाइप। इसका कितना टाइप है, 5 टाइप है। तो अब हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस का टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार से कैसे क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सफर को बेहतरीन बनाने के लिए तो अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस का टाइप। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्या पढ़ेंगे, डेफिसिट। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सेस। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे,
चौथा एक्स्ट्रा, नहीं अब इंट्रा पढ़ेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। चौथा पांचवा में पढ़ेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो हमने इसको फ्लूइड इम्बैलेंस को हमने पांच तरह से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो आज हम लोग पहला पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरे सभी टॉपिक को कवर करेंगे, एक ही बार आपको नहीं समझना है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट इज द कंडीशन, यह एक कंडीशन है वेयर देयर, जहां पे रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाता है। आपको बताए पीछे, इसीलिए थोड़ी बता दिया आपको कि डेफिसिट मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह क्या क्या साइन दिख रहा है, वो हमको बता दिया आपको। अब ये इसमें बारे में हम लोग अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत शॉर्ट में आपको बता दिए। और डेफिसिट मतलब आपको पीछे बताइए क्या होता है, बताइए, जिनको पता है उनको बताइएगा कमेंट में क्या होता है डेफिसिट मतलब। डेफिसिट मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि कम जाना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा मतलब आपको पिछले क्लास में बताए थे, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल से बाहर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हम आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट मतलब सेल के बाहर जो है वो क्या हो रहा है, डेफिसिट होता है, कमी हो रहा है, किसका, फ्लूइड वॉल्यूम का। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर पूरा भरा हुआ है, अब एक कंडीशन ऐसा आया, यह खाली हो गया, यहाँ पर अब कोई फ्लूइड है ही नहीं। अब क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है ही नहीं, यानी कि चाहे है भी है तो कम गया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। अब यहाँ पे पूरा नॉर्मल है तो पूरा जितना जरूरी है उतना पूरा फुल है, भरा हुआ है। अब क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, कमी हो गया, यानी कि बहुत कमी हो गया, नॉर्मल से भी अधिक कमी हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डेफिसिट। एक्स्ट्रा सेलुलर डेफिसिट मतलब आप बता दिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज कंडीशन वेयर, जहां पे रिडक्शन हो जाता है इन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के वॉल्यूम का डेफिसिट हो जाता है, अमाउंट कम जाता है, फ्लूइड का अमाउंट क्या होता है, कम जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट कहते हैं। और आउटसाइड द सेल के बाहर, आपको बताए ना कि यह सेल है, सेल के बाहर क्या हुआ, जब यह पूरा है, अभी नॉर्मल है तो क्या है, पूरा है, भरा हुआ है सेल के बाहर, और कम गया तो क्या हो गया, अब बहुत कम हो गया, कहीं पे अब बहुत कम गया। तो ये क्या होता है, सेल के बाहर या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर फ्लूइड का कमी हो जाना। स्पेशली इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, ये स्पेशली कहाँ होता है, खासकर कहाँ होता है, जैसे ब्लड है, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, WBC, RBC, प्लेटलेट सभी रहता है यहाँ पे। और आपको पता है कि इसमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स में 90% प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा यानी कि पानी रहता है। तो ब्लड वेसल्स में कम गया, अब ब्लड वेसल्स में कमी के कारण अब क्या हो सकता है, कितने कॉज हो सकता है, अब ब्लड जो WBC, RBC जो वो तेजी से फ्लूइड के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब वो क्या करेगा, वो कम जाएगा, अब वो बहुत स्लो हो जाएगा, उसमें फ्लूइड रहेगा नहीं, वो जाएगा कहां से, आपस में टकराते रहेगा, ब्लड आपस में टकराते रहेगा। तो ब्लड वेसल्स में स्पेशली कम जाता है। और इंटरस्टिशियल सेल में, इंटरस्टिशियल सेल मतलब जैसे सेल के बाहर बताए ना, तो ये सब क्या है, हमारा सेल है, ये जो गैप है, बीच में गैप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गैप को, ये जो बीच में गैप छूटा हुआ है, इसी गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, स्पेस कहते हैं उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में भी क्या होता है, कम जाता है। तो यह स्पेशली कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में कमी हो जाता है फ्लूइड वॉल्यूम का। और क्या होता है, इंटरस्टिशियल
सेल में कम हो जाते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेल के बीच में जो गैप रहता है उसमें फ्लूइड की कमी हो जाना। आपको हम पीछे बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि इंट्रासेलुलर स्पेस हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपको अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें बताएं कि इंट्रासेलुलर स्पेस फ्लूइड कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में पाया जाता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो वहां हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हुए हैं, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ये समझ गए होंगे आपको कि स्पेशली कहाँ होता है, यह हमारे ब्लड वॉल्यूम में होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब खास क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट फ्लूइड इम्बैलेंस दैट डायरेक्टली अफेक्ट करता है सर्कुलेशन को एंड ब्लड प्रेशर को एंड टिश्यू परफ्यूजन को। जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम है, ये क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या क्या अफेक्ट करता है, या इफेक्ट ये करता है कि सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। आपको बताएं कि जैसे ब्लड वॉल्यूम में क्या हो रहा था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, कम गया। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड सेल सब है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, अब क्या करेगा, वो सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसको धक्का देने के लिए, उसको साथ ले जाने के लिए कोई है ही नहीं, वहां पे उसी का कमी हो गया है। किसका कमी हो गया है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को। आपको पता है, जो हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, फंक्शन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, जिसको हमने दो तरह से, इसीलिए हम दो तरह से आपको पढ़ाए थे कि अगर हम आगे इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर अलग अलग पढ़ाएंगे तो आपको उसका पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग से उसका फंक्शन बताए थे। एक्स्ट्रासेलुलर का फंक्शन क्या है, तो हमने उसमें बताया था एक्स्ट्रासेलुलर फंक्शन में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है वो क्या करता है, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को आगे ले जाता है। अगर इसी में प्लाज्मा ही कम हो गया था, फ्लूइड ही कम हो गया था, आपको अगर फार्माकोलॉजी का क्लास किए होंगे तो आपको बताए थे उसमें कि यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा निकल जाने से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, नीचे आके बैठ जाता था। तो उसी तरह से जब इसमें फ्लूइड का कमी हो जाएगा, प्लाज्मा का कमी हो, फ्लूइड का कमी हो जाएगा तो क्या करेगा, यह इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, यह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, सर्कुलेशन, तो हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन के पास, हमारे टिश्यू के पास वह सेल ब्लड नहीं पहुंच पाएगा प्लाज्मा की कमी, फ्लूइड की कमी से। तो सर्कुलेशन पे इफेक्ट डाला, उसके बाद किस पे डालेगा, ब्लड प्रेशर पे। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, न हमारा बॉडी क्या करेगा, जो ब्लड को हमारा बॉडी क्या करेगा, न हार्ट के पास ले जाएगा, न हार्ट से हमारा बॉडी को, ऑर्गन को देगा ब्लड। जैसे आपको पता है ना, जैसे हार्ट है, इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी से, होल बॉडी से कहा जाता है हार्ट में ब्लड, और फिर यहाँ प्यूरिफाई होके कहा जाता है हमारे पूरे होल बॉडी के ऑर्गन। बॉडी से जो वेस्ट ब्लड है वो कहा जाता है हार्ट में, और फिर हार्ट से क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेशन होता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर यही नहीं हो रहा है, ब्लड न आ रहा है न जा रहा है, तो क्या होगा, कम हो जा रहा है, कम अगर आ रहा है, कम जा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर सीधा लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीपी सीधा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम ब्लड का सर्कुलेशन होने से क्या होता है, बीपी लो हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो सर्कुलेशन पे इफेक्ट है। और टिश्यू परफ्यूजन मतलब हो गया, टिश्यू के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड का नहीं पहुंच रहा, क्या कहलाता है, टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू को जितना जरूरी है, हमारे सेल को जितना जरूरी है ब्लड का, उतना उसके पास नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, फ्लूइड की कमी हो गया। फ्लूइड की कमी होने से क्या हो गया, सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा। सर्कुलेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब उसके सर्कुलेशन के कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है। टिश्यू के पास ब्लड पहुंचेगा, पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, टिश्यू का परफ्यूजन हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। तो ये क्या था, इसका इंपॉर्टेंस था।
अब हम लोग देखते हैं, तो आप लोग ये समझ गए होंगे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डेफिशिएट के मतलब कमी के कारण क्या क्या हो रहा था, वो समझ गए होंगे। उसके बाद है उसके बाद हम लोग अब चलते हैं इसके टाइप पे। ये तो हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस। फ्लूइड इम्बैलेंस का 5 टाइप आपको हम यहाँ पे लिखे थे, वो क्या था, फ्लूइड इम्बैलेंस का टाइप था। अब हम लोग उसमें से एक पढ़ रहे हैं, उस 5 में से हम लोग पहला पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट पढ़ रहे थे, कमी। अब इसका भी 3 टाइप है, इसका भी क्या है, 3 टाइप है। इसमें कौन कौन टाइप है वो देख लीजिए। इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, आइसोओस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइपर के बाद हाइपोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। तो हमने फ्लूइड इम्बैलेंस टॉपिक पढ़ रहे थे, फ्लूइड इम्बैलेंस का भी टाइप हम लोग पढ़े, फ्लूइड इम्बैलेंस का भी 5 टाइप था। 5 टाइप में हम लोग किस टाइप पहला पढ़ रहे थे, पहला टाइप को पढ़ रहे थे। पहला टाइप क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का भी 3 टाइप है। अब हम लोग इसको 3 टाइप को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे, तब जाएंगे हम लोग दूसरा टाइप। किसके दूसरा टाइप पर, फ्लूइड इम्बैलेंस के दूसरा टाइप पर। तो पहले हम लोग इस 3 टॉपिक को एक्स्ट्रा सेलुलर को खत्म कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएट को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ के खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप पर चलेंगे। तो इसका लंबा प्रोसेस पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहला समझ लेते हैं हाइपर ऑस्मोलर। हाइपर ऑस्मोलर का आपको पता होना चाहिए, हाइपर मतलब आपको पता होना चाहिए ज्यादा, हाइपर मतलब यहाँ पे ज्यादा को समझ जाइए। उसके बाद क्या है, ऑस्मोलर का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि ऑस्मोलर यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऑस्मोलर मतलब क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब आपको एक केमिस्ट्री का रूल बताते हैं आपको। जैसे एक ग्लास है, इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, पानी है। तो पानी इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। जो दूसरे को अपने अंदर संभाले वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और जो इसमें जैसे बता देते कि गिट्टी बालू सीमेंट कुछ है, जैसे यहाँ पे यूज होगा सोडियम का, ग्लूकोज का, पोटेशियम का, ये सब क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट पानी हो गया। तो जो आप किसी को अपने अंदर संभाले वो को क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। जो दूसरे में जाकर घुल जाए वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर ऑस्मोलर। तो यहाँ पे हम लोग हाइपर ऑस्मोलर का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट का अधिक हो जाना, ये कहलाता है हाइपो ऑस्मोलर। तो ऑस्मोलर यानी कि यहाँ पे इस मान के चलिए पानी हमारा इतना है, पानी हमारा ब्लू वाला पानी है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ब्लू वाला पानी है। और ये क्या है हमारा, सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि सोडियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम अधिक है, पानी आप बता सकते इतना ही है, पानी इतना ही है और सोडियम क्या हुआ, बहुते है। तो ये क्या कहलाता है, हाइपो ऑस्मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपो ऑस्मोलर। ऑस्मोलर मतलब सॉल्यूट पार्टिकल।
सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे क्या यूज होगा, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गया। और हाइपर मतलब ज्यादा, और ऑस्मोलर मतलब सॉल्यूट पार्टिकल। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, यानी कि इसमें एक टर्म है कि अकर, यह कंडीशन कब होता है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट की कमी कब होता है, यह अकर जब वाटर लॉस इन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, वाटर का लॉस होता है अधिक देन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको बताए हम कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, पानी था और वाटर, पानी और इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सोडियम पोटेशियम जो है सो है, सोडियम मान के चलिए, सोडियम है, क्या है, सोडियम। अब क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। किसका लॉस हुआ इसमें ज्यादा, इसमें वाटर का लॉस हो गया। जितना पानी था, पानी क्या हो गया, बाहर आ गया, पानी की कमी हो गया, पानी की कमी हो गया। और इसमें क्या बच गया, सिर्फ इसमें सिर्फ बच गया इसमें अब क्या बच गया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बन गया, यानी कि सोडियम बच गया। तो इसमें क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड सॉल्वेंट फ्लूइड डेफिशिएट में क्या हो गया कि हमारे सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा, यानी कि सेल से बाहर जो फ्लूइड हम लोग में पाया जाता है बॉडी में, वो क्या, उसमें क्या रहता है, वाटर रहता है, सोडियम रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। आपको पहले बताए हुए हैं कि सभी मिक्स रहता है। अब उस सेल से क्या, सेल के बाहर में जो घटना हो गया, क्या हो गया, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, यानी कि उसमें क्या हो गया, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट, यानी कि उसमें क्या हो गया, पानी की पूरी कमी हो गया। और क्या हो गया, ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पे अधिक हो गया। अब इसमें से क्या हो गया, पानी नीचे आ गया और जितना भी इलेक्ट्रोलाइट का सोडियम था वो उसमें रह गया। रहने के कारण क्या हो गया, ये घटना देखने में हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट। आपको कंफ्यूजन होगा, आप लोग समझिएगा कि हाई सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये तो हाई मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो पानी निकल गया तो सॉल्यूट बचा, नहीं, इसमें हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड का मतलब हो गया कि जो पानी निकल गया, जो हमारे सेल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसमें क्या रह गया, जो फ्लूइड सॉरी इलेक्ट्रोलाइट रह गया, पानी उसमें से सेल से कहां चला गया, बाहर चला गया, सेल से पानी बाहर चला गया। और क्या बच गया, उसमें क्या बच गया, इलेक्ट्रोलाइट बच गया, यानी कि सोडियम बच गया। तो उसी को कहते हैं, उस घटना को हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट। इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है रिजल्ट, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से पानी को बाहर कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट को वहीं पे छोड़ देंगे, तो वो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जमा हो जाएगा, एक साथ जमा हो जाएगा। उस रिजल्ट, जो प्रभाव है, उस परिणाम को हम लोग क्या कहेंगे, उस रिजल्ट को क्या कहेंगे, इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वहां पे जो सॉल्यूट का जो बच गया था, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाई हो गया, वहां पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसका इंक्रीज हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो गया यहाँ, यानी कि यहाँ पर से पानी बाहर आ गया और सिर्फ सोडियम बच गया, इलेक्ट्रोलाइट बच गया, इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। अब एक ही स्पेस में दो चीज रखा हुआ है, इतने स्पेस में दो चीज रखा हुआ है, और क्या हुआ, जैसे पानी और सोडियम रखा हुआ है, पानी और सोडियम दोनों सेम क्वांटिटी में रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। किसको अलग कर देंगे, वाटर को हम अलग कर देंगे। तो जितना स्पेस सिर्फ वाटर, जितना स्पेस दोनों मिलके कवर किया था, वाटर और सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट मिलके जितना स्पेस कवर किया था, अब क्या किया, उसमें से हम वाटर को हटा दिए। अब उतना ही स्पेस में सिर्फ क्या बचा, हमको सॉल्यूट बचा, इलेक्ट्रोलाइट बचा, यानी कि सोडियम बचा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, हाई हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन स्पेस क्या हो गया, हाई हो गया। क्या बता रहे थे आपको कि हाइपर ऑस्मोलर, यानी कि
सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई क्यों हुआ, वो हम बता रहे थे, इंक्रीज क्यों हुआ। तो आप बताते कि इतना ही स्पेस में हम दो चीज को एडजस्ट किए हुए हैं और उसमें से हम क्या किए, वाटर को हटा दिया। अब इतना ही स्पेस में इतना ही स्पेस में क्या बचा हुआ है हमारा, इतना ही स्पेस में क्या बचा है, सोडियम बचा हुआ। तो सोडियम का क्या कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। समझ में आया? तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्या क्या देखने को रिजल्ट क्या मिलेगा हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएंट में, कि इंक्रीज सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। जो हमारा सोडियम बच गया था, पानी तो बाहर हो गया, सोडियम जो बच गया था उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा उसको कहेंगे हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर नेट्रीमिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कैसे ये होगा, फीवर विद प्रोफिट सीटिंग, ज्यादा सीटिंग होने से क्या होता है हमारे बॉडी में, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएंट हो जाता है। हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएंट किस कारण से होता है, ज्यादा स्वेटिंग होने से फीवर के साथ, बुखार अगर बार बार आ रहा है, अगर अधिक स्वेटिंग हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएंट देखने को मिलेगा। डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडियस के कारण भी क्या होगा कि हाइपर ऑस्मोलर देखने को मिलेगा। क्यों भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एडीएच हार्मोन का डेफिशिएंसी कम हो जाएगा। एडीएच हार्मोन का डेफिशिएंसी कम हो जाएगा हमारे कहाँ, किडनी में। वो क्या करेगा, एडीएच हार्मोन क्या करेगा, एक्वापोरिन चैनल को एक्टिव कर पाएगा, ना ही उसको ब्लॉक कर पाएगा। तो कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा। तो इससे क्या होगा कि डेफिशिएट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेफिशिएट पढ़ रहे हैं, मतलब कमी पढ़ रहे हैं। तो एडीएच हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, फ्लूइड का हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएंट देखने को मिलेगा, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडियस के कारण। तो उसके बाद क्या है, आइसोमोलर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। अभी देख लेते हैं इसका। और दूसरा क्या है, आप टर्म याद कर लीजिए, हम क्या क्या बोल रहे हैं अभी टर्म याद कर लीजिए। इसके बाद आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो बहुत डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हम जो टर्म बता रहे हैं वो पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या बताया आपको, आइसो, क्या बताए, आइसो ऑस्मोलर, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेफिशिएंट ही पढ़ रहे हैं। वो भी किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर का। वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर किसका था, फ्लूइड इम्बैलेंस का। तो आइसो मतलब क्या हुआ कि सेम। आइसो मतलब क्या हो गया, सेम। ऑस्मोलर मतलब क्या बताया आपको, सॉल्यूट पार्टिकल, सेम सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कि किसी कंडीशन से हमारे बॉडी में क्या हो गया, इस जो सॉल्यूट, इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ वाटर लॉस हो रहा था। फ्लूइड के तुलना में, इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में क्या लॉस हो रहा था, वाटर लॉस हो रहा था। कहाँ, हाइपर में। और आइसो में क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, हमारा बॉडी में क्या लॉस हो रहा है, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहा है। किसमें, आइसो में। यानी कि सेम ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, यानी कि सेम दोनों। जो हम बताए आपको कि इसमें क्या है, वाटर फ्लूइड है, वाटर भी है, और क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट भी है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम आ रहा है। अब क्या हो गया, इसमें दोनों सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में बाहर आएगा। कुछ जितना पानी आएगा, वाटर बाहर आएगा, उतना ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर आएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर आएगा। तो सेम अमाउंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और सेम अमाउंट में क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। उसको हम क्या कहेंगे, आइसो ऑस्मोलर फ्लूइड। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ ओनली फॉर वाटर बाहर आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सेम हमारे सेल में अब अवस्थित रहता था। उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। किस पर, इलेक्ट्रोलाइट पे। किसमें, हाइपर में। हाइपर ऑस्मोलर में क्या हो रहा था, हमारे वाटर लॉस हो रहा था अधिक, और इलेक्ट्रोलाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आइसोमोलर में क्या हो रहा है कि इसमें
सेम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट और सेम मात्रा में वाटर लॉस हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, आइसोऑस्मोलर। ये किस किस कारण से हो सकता है, जैसे हेमरेज, हेमरेज हेमरेज होने से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। ब्लड का लॉस होगा तो क्या होगा, ब्लड में क्या है, सब कुछ है। ब्लड में क्या है हमारा, प्लाज्मा है, प्लाज्मा। अब बताएं कि एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर कहां, सेल से बाहर रहता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में सेल WBC RBC है, वहां पे क्या प्लाज्मा रहेगा, सेल में क्या रहेगा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या रहेगा, वाटर प्लस, वाटर कहीं भी रहेगा तो वहां उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट रहता है। सोडियम, सोडियम बताया था आपको कि सोडियम और वाटर में दोनों में रिलेशनशिप चलता है। जहां सोडियम जाएगा एब्जॉर्ब होगा, वहां पे वाटर उसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो जब पता है आपको कि प्लाज्मा में क्या है, वाटर रहता है, तो वाटर है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है। अब हेमरेज के कारण क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। ब्लड का लॉस होगा तो उसके साथ क्या क्या लॉस होगा, दोनों चीज का लॉस होगा। क्या क्या लॉस होगा, दोनों चीज लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी और वाटर भी दोनों साथ में। अब उसमें ये तो नहीं, दोनों मिक्स है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और जब पूरा पार्टे आ रहा है, पूरा ब्लड का पार्ट, ब्लड वेसल से पूरा ब्लड का पार्टे आ रहा है, तो उस पार्ट के साथ तो सभी आएगा मिक्स, सभी मिक्स है तो उसके साथ तो सब आएगा ना। और इसमें क्या हो रहा था, एक स्वेटिंग से हो रहा है, स्वेटिंग से हो रहा था। तो स्वेटिंग से जब पसीना हमको आता है तो क्या होता है, सिर्फ पानी आता है हमारे ब्लड बॉडी पर, स्किन के द्वारा क्या होता है, पानी आता है। ऐसा नहीं है कि पसीना के द्वारा कभी ब्लड आ गया, आप लोग सुने होंगे तो सच की बात है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दिए कि फीवर के कारण जब क्या होता है, एक्सेस ज्यादा स्वीटिंग होता है तो उसको हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट उसमें कोई हिल डोल नहीं होता, उसमें क्या होता है, वाटर बाहर आता है। तो वाटर स्वीटिंग से आता है, तो स्वीटिंग में क्या आता है, हमारा वाटर आता है, ब्लड नहीं आता है। अगर पूरा ब्लड आता तो फिर क्या होता, वहां भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी होता। लेकिन क्या आ रहा है हमारे बॉडी से बाहर, पसीना के द्वारा पानी आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगा, सिर्फ पानी का बाहर होना। तो इसमें हम देखें, उसके बाद बताया आपको कि ब्लड वेसल हेमरेज में क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। तो ब्लड का जब लॉस होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का लॉस होगा। उसके बाद इसका क्या एग्जाम्पल है, वोमिटिंग। वोमिटिंग जब होगा, आपको पता है वोमिटिंग होगा तो उसके साथ क्या क्या आता है, बहुत सारे फ्लूइड आता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी आता है, नहीं आता है, खाना जो जितना भी खाए रहते हैं वो सब भी बाहर आता है। तो उसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर आ सकता है। उसके बाद डायरिया, डायरिया के कारण कभी कभी सुनते हैं कि ब्लड आ जाता है, डायरिया होता है ना, जब लूज मोशन होता है तो उसके साथ ब्लड आ जाता है। लूज मोशन अधिक होने लगता है, क्या होता है, उसके साथ ब्लड आता है। चाहे अगर कोई बीमारी है और बीमारी के कारण उसके साथ स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लड का लॉस होगा। तो उसमें क्या होगा, वहां पे दोनों का सेम सेम एक अमाउंट में लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी और वाटर का। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोऑस्मोलर फ्लूइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या सब था, हेमरेज था, वोमिटिंग था और क्या था, डायरिया था। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे हम, इसका एग्जाम्पल बताए एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर के कारण एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा वो था। और क्या बताए थे, डायबिटीज इनसिडियस, इनसिपिडियस, तो उसके कारण। अब देखते हैं तीसरा पार्ट आपको हम क्या बताए थे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। इतनी अच्छी तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग तो विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई बुक उठा लीजिए, कोई नोट्स उठा लीजिए, फिर कोई क्लास उठा लीजिए कहीं से। अगर इतना अच्छा से आपको मिल जाएगा तो फिर हमको बताइएगा। कहीं हर एक जगह कंफ्यूजन है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, हाइपोटोनिक फ्लूइड डेफिशिएंट। तो हाइपर, हाइपर मतलब अधिक, पिछले क्लास में बताया था हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। तो हाइपो मतलब क्या हो गया, कम, कम, ये कम नहीं, आने वाला कम नहीं, मतलब अमाउंट में कमी, मतलब संख्या में कमी, ये कमी, कम नहीं, आने वाला नहीं। तुम लोग का दिमाग ज्यादा चलता है ना, इसीलिए बोल दी। और टॉनिक, टॉनिक मतलब हो गया सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट मतलब क्या बताए, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट
सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूट। इसमें क्या होता है कि अक्कर वेयर जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज ग्रेटर देन वाटर। अब इस दोनों में कंपेयर समझो, इसमें क्या हो रहा था, वाटर का लॉस अधिक हो रहा था, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा था, ज्यादा लॉस वाटर हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा लॉस हो गया, किसमें, हाइपर में, कंपेयर टू वाटर, कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में वाटर ज्यादा लॉस हो रहा था, यहाँ वाटर के कंपेयर में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस हो रहा है। यहाँ वाटर का ज्यादा लॉस हो रहा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का ही लॉस हो रहा है वाटर के कंपेयर में। इस दोनों में रिलेशनशिप है, यानी कि हाइपर और हाइपो में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूट, यार क्या है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट मतलब बताया था आपको कि सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो सॉल्यूट है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट मतलब पार्टिकल, यानी कि सॉल्यूट मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट समझ जाइए, और ये क्या है हमारा, वाटर है, सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये खत्म हो रहा है, ये हट रहा है, ये अब कमी हो गया, इसका कमी हो गया, इसका कमी हो गया। अब ये कहाँ ये जो हमारा सॉल्यूट था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ पानी बचा इसमें। अब क्या बचा इसमें, पानी बचा। तो इसमें क्या हो गया, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम गया। क्यों कम गया, क्योंकि इतना स्पेस से ये इतना स्पेस में चला गया। आपको बताए थे कि जब वाटर चला जाता था तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता था, क्योंकि इतना स्पेस में अब उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अब क्या हो गया, ये बाहर चला गया, यानी कि इतना स्पेस से इतना में चला गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। एग्जाम्पल किस किस कंडीशन में होता है, बर्न के कंडीशन में, जल जाने के कंडीशन में क्या होता है। अब जल जाने के कंडीशन में क्या होगा, ये होगा, इसका एग्जाम्पल है बर्न। हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल क्या है, बर्न, जलने के कारण। और रीनल डिजीजेज, अगर कोई किडनी बीमारी है तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड डेफिशिएंट हो सकता है, यानी कि बर्न। तो इसका एग्जांपल आप याद कर लीजिए, अब हम डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे और उसमें हम आपको बता देंगे। इसका पैथोलॉजी पढ़ाएंगे ना अभी, नहीं पैथोलॉजी नहीं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको, इसको याद करना है। तो अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। तो इसका एक कॉमेडियन एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एक कॉमेडियन एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देंगे, हाइपर आइसो और हाइपर का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि इसमें ना बताएंगे, यानी कि तो चलिए हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपर ऑस्मोलर।
क्या देखते हैं, पहला पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट। तो आपको हम बताए हुए हैं कि हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड डेफिशिएट किस किस कंडीशन में हो सकता है, किस किस कारण से हो सकता है। आपको हम पहले बताए हुए हैं किस कंडीशन से, आपको बताए थे कि फीवर से, परफ्यूज स्वेटिंग फीवर से हो सकता है, डायबिटीज इम्पोर्टेंशन से होता है, या आपको अगर प्यास लगा हुआ लेकिन आप पानी पी नहीं रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। तो ये हम क्या बताए आपको, प्राइमरी कॉज मतलब इसमें क्या, अच्छा ठीक है, हाइपो ऑस्मोलर मतलब क्या बताया आपको तो बताइए। अभी हम इतना अच्छा से पढ़ाए, आपको बताइए कि मतलब पानी का इसमें लॉस हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें हाइपोऑस्मोलर में क्या होता है, पानी का लॉस होता है। तो पानी का लॉस बताए आपको कि फीवर से हो सकता है, स्वीटिंग से हो सकता है, स्वीटिंग से हो सकता है, या डायबिटीज इंपीडिस, यह क्या हो सकता है, प्राइमरी कारण हो सकता है। अब क्या होता है इससे कि लॉस ऑफ वाटर देन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तुलना वाटर का लॉस इसमें अधिक होता है। क्या होता है इसमें, वाटर का लॉस अधिक होता है, वाटर का लॉस इसमें क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है, वाटर लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज बढ़ जाता है। बताए ना आपको कि पानी कम जा रहा था और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा था, पानी कमने के कारण इलेक्ट्रोलाइट हमारे सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ रहा था। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, प्लाज्मा का ऑस्मोलेलिटी हो रहा है, प्लाज्मा ऑस्मोलेलिटी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके क्या हो रहा है, प्लाज्मा ऑस्मोलेलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा है, इसलिए प्लाज्मा का ऑस्मोलेलिटी बढ़ रहा है। ऑस्मोलेलिटी मतलब आप लोग समझिए कि जिसका जितना सॉल्यूट जिसमें अधिक रहेगा उसमें उतना ज्यादा ऑस्मोलेलिटी रहेगा। एक मिनट समझिए आप, हम इसका मतलब आपको समझा रहे हैं कि जैसे यह सेल है, दो सेल है, इसमें कहीं कहीं कम सॉल्यूट है और वाटर ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, ऑस्मोलेलिटी क्या होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलेलिटी कम होगा। अब वही एक सेल है जिसमें क्या है, ज्यादा सॉल्यूट है और वाटर कम है, तो इसका क्या होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलेलिटी अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का तो लॉस हो रहा है, हाइपोऑस्मोलर में वाटर का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होने से, इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होना इंडिकेट करता है कि वहां पे सॉल्यूट का मात्रा अधिक है, और सॉल्यूट का मात्रा अधिक है तो बताए आपको कि प्लाज्मा का ऑस्मोलेलिटी क्या होगा, अधिक होगा। सॉल्यूट अधिक है इसीलिए प्लाज्मा का ऑस्मोलेलिटी अधिक होगा, प्लाज्मा का ऑस्मोलेलिटी अधिक होगा तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बिकेम हाइपर ऑस्मोलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर। सॉरी, आपको हम क्या पढ़ाते हैं, हाइपो ऑस्मोलर न पढ़ाए हैं, हाइपर ऑस्मोलर पढ़ाया, हाइपो ने,
हाइपर पढ़ा रहे हैं हम लोग। पहला क्या था हमारा, हाइपर ही ना था, उसको हम पढ़ाए, उसको पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं। तो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड में क्या हो रहा था, अधिक स्वेटिंग हो रहा था। स्वेटिंग के कारण जो हमारा वाटर का लॉस हो रहा था, इसमें सिर्फ वाटर का लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही वैसे रहेगा। तो वाटर जब लॉस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो अधिक हो गया हमारे सेल में, तो प्लाज्मा का ऑस्मोलिटी हाई हो गया। प्लाज्मा का ऑस्मोलिटी हाई होने से क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, वो क्या हो गया, अब हाइपर ऑस्मोलर हो गया। हाइपर ऑस्मोलर हो गया। हाइपर ऑस्मोलर, अधिक ऑस्मोलर मतलब बताया आपको, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एक्स्ट्रा फ्लूइड में क्या हो गया, अब सॉल्यूट के पार्टिकल का मात्रा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सॉल्यूट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट का मात्रा अधिक हो गया, सॉल्यूट का मात्रा अधिक हो गया। उसको और क्या हो गया, जब सॉल्यूट का मात्रा अधिक है तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलपमेंट होगा। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होगा। यहाँ पे क्या हो गया, अब वहां पे जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपर ऑस्मोलर हुआ, वहां पे क्या होगा, अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होगा। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होगा बिटवीन, किसके बीच डेवलपमेंट होगा, बिटवीन ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच क्या डेवलपमेंट हुआ, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आप लोग समझिए क्या होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब आप समझते हैं, आपको बताए थे, कब बताए थे, फार्माकोलॉजी में बताए थे आपको कि कभी भी जो वाटर आता है, पानी का ऑस्मोसिस होता है, वो कहां से हाई से कहा जाता है, हाई से कहा जाता है लो की दिशा में, हाई से कहा जाता है लो के दिशा में जाता है। तो वही वहां पे क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, यानी कि वो क्या हो गया, अब हाई से लो में जाएगा, हाई से लो में जाएगा। यानी कि हमारे क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर, हमारा सेल के बाहर क्या हुआ था, पानी की कमी हो गया था, पानी की कमी हो गया था, यहाँ पे सोडियम बढ़ गया था, सोडियम बढ़ा हुआ था, सोडियम बढ़ा हुआ था, सोडियम भरा हुआ है, पूरे सोडियम भरा हुआ, क्या हुआ है, बाहर में सेल के बाहर क्या हो गया है, सोडियम भरा हुआ, बाहर में क्या हो गया, सोडियम भरा हुआ। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पानी भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है, अंदर में क्या है, वाटर भी है, सब कुछ है, अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाहर में क्या हो गया, बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो गया, अब पानी की कमी हो गया। अब ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा, या तो प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस है, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये पानी क्या कहेगा, अब यहाँ पे पूर्ण भरा हुआ है, अब भरा हुआ यहाँ पे खाली है, अब ये पानी उठ के कहाँ जाएगा, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा। अब ये सब पानी उठ के कहाँ जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, अब ये एंट्री करेगा, सेल के बाहर जाएगा, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे होगा। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, क्या होगा, अब जो इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर से अब कहाँ रहा जा रहा है, सेल के बाहर जा, ये सोडियम क्या करेगा, अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा। पता है आपको कि जहाँ पे सोडियम होगा वहां पे पानी होना जरूरी है। अब यहाँ पे तो पानी खत्म हो गया था एक्स्ट्रा सेलुलर में, अब ये सोडियम क्या करेगा, अपनी ओर उसको खींचेगा, आओ मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो ये क्या करेगा, वाटर सब वाटर अब बाहर जाने लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ, किसके बीच, ESF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर के बीच में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हुआ। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होने के कारण क्या हो गया, जो पानी था वो अब एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया, वाटर शिफ्ट हो गया, वाटर शिफ्ट, वाटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, वाटर शिफ्ट हो गया इन ESF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप पानी सब शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के कारण क्या है, दिस कॉज कॉल्ड, यह कहलाता है सेलुलर डिहाइड्रेशन।
इसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन। सेलुलर सेलुलर डिहाइड्रेशन। अब क्या करेगा ये, क्या क्या कॉज करेगा हमारे ऑर्गेन पे और सेल पे, क्या कॉज करेगा। तो जैसे ही क्या हुआ कि पानी हमारे इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में गया। अब किसी गुब्बारे को आप बाहर से खोल दीजिए और पानी से भर दीजिए, पीछे से उसको चापिए, पीछे से चापिएगा तो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, बैलून का पानी बाहर जाएगा और बैलून क्या होगा, पिचक जाएगा। क्या होगा, पिचक जाएगा। क्या होगा, जैसे ही गुब्बारे आप पानी भरिए और बाहर से उसका मुंह खोल दीजिए और पीछे से उसको दाब दीजिए, पीछे से उसको दाबिए तो वो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, गुब्बारा पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। तो उसी तरह क्या हो गया, जब इसमें से पानी जब एक्स्ट्रा सेलुलर में जाने लगा तो ये क्या होगा, सेल अब क्या करेगा, सिकुड़ेगा। क्या होगा, अब श्रिंक हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा। अब श्रिंक होने से क्या हो सकता है, श्रिंक होने से क्या हो रहा है, ब्रेन का। अब क्या आपको बताए हुए थे, इसीलिए आपको हम पहले बताए हुए थे कि कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में पाया जाता है। आपको याद होगा तो प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग जो हम पढ़ाए हुए हैं उसको याद कीजिए। आपको हम बताए थे कि एक्स्ट्रा सेलुलर, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ते। एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे बॉडी में कहाँ रहता है, सेल में रहता है, सेल में रहता है, सेल के अंदर, सॉरी सेल के बाहर रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बाहर जा रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर से कहाँ जा रहा है, इंट्रा सेलुलर से कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में जा रहा है। तो इंट्रा सेलुलर कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो बताइए इंट्रा सेलुलर हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, हम बताए हुए आपको कहाँ कहाँ है बात। तो जितने भी सेल है, मसल्स है, नर्व सेल है, इस सब में हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ये हमारा इंट्रासेलुलर से पानी चला गया एक्स्ट्रा सेलुलर, अब इंट्रासेलुलर क्या हो गया, सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। आपको बताया ना कि गुब्बारा का पानी जाएगा तो गुब्बारा पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसी तरह ये क्या हो गया, अब सेल एंड ऑर्गन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो वहां का सेल सिकुड़ेगा। जैसे में ब्रेन का सेल, ब्रेन सेल क्या होगा, ब्रेन सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब पानी उसमें से लॉस होगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़े के कारण क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सीजर्स का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, उसको सीजर्स आ गया है, सीजर्स, इसलिए सीजर्स आ जाएगा उस पेशेंट में, सीजर देखने को मिलेगा और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन उसमें देखने को मिलेगा। कोई भी बात आप लोग नॉर्मल बात तो वो क्या होगा, लड़ने के तैयार हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। क्यों गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन का जो सेल था वो सिकुड़ गया। अब वो उसमें क्या हो रहा है, अब फ्लूइड जो भी ब्लड वहां पे अच्छी तरह से वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है, नहीं पहुंच पाने के कारण वहां पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो। अब सिर्फ वहां पे क्या बचा, इलेक्ट्रोलाइट बचा। इसमें से पानी उसमें चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलाइट बचेगा। इलेक्ट्रोलाइट वहां पे इलेक्ट्रिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, सोडियम अलग तरह से वहां पे वर्क करने लगेगा, एबनॉर्मल वर्क करने लगेगा, जिससे क्या होने गया, आपको बताए हैं कि सीजर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फ्लो होने के कारण क्या देखने को मिला, सीजर देखने को मिला। तो क्या होगा, वहां पे जो मसल श्रिंक हो जाएगा, वहां पर पानी लॉस हो जाएगा, वहां पे आप बचेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट बचेगा, इलेक्ट्रोलाइट बचेगा, यानी कि वहां पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। इससे क्या होगा, वहां पे सीजर देखने को मिलेगा, उस पेशेंट में चिड़चिड़ापन देखने मिलेगा, छोटी सी बात पे भी वो गुस्सा हो जाएगा। और क्या होगा वहां पे, और क्या हो सकता है, कंफ्यूजन, उस पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, किसी बात को सोचने में उसको कंफ्यूजन होगा, क्या 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 करते रहेगा। वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो वो पेशेंट क्या हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। 1 मिनट, तो वो पेशेंट क्या हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। तो ब्रेन पे ये डिपेंड किया। उसके बाद मसल श्रिंक, ये क्या होगा, अब मसल श्रिंक हो जाएगा, मसल सेल श्रिंक हो जाएगा। आपको हम इसीलिए हम आप लोग को पहले हम बहुत सारे टर्म दे देते हैं जो आपको यूज हो, आगे यूज हो। आपको हम बताए थे इंट्रासेलुलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, वो आपको याद करने के लिए आपको हम बताए हुए थे। आप लोग याद किए तो ठीक है, नहीं किए तो हम बता देते हैं। तो इंट्रासेलुलर में सेल प्रेजेंट था, तो
फ्लूइड कहाँ था, मसल सेल में, ब्रेन सेल में, नर्व सेल में था। तो यहाँ पे मसल सेल को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, जिससे क्या होगा, वीकनेस होगा, कमजोरी मिलेगा, उसमें क्या हो गया, क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, स्किन में क्रैम्प्स, मचोड़ देखने को मिलेगा। जैसे पेट में कभी कभी सुनते हैं ना कि मचोड़ देने लगता है, मचोड़ देने, अगर आप बहुत देर से भूखे हैं, आप बिना पानी पिए हुए हैं बहुत देर से, अब आके आप पानी पीजिए, तुरंत आपके पेट में दर्द हो जाएगा। पेट में आप लोग कभी इमेजिंग किए होंगे तो देखे होंगे, क्योंकि हम किए हैं, जब कॉलेज से लेट से आते थे हम, पानी उनी प्यास लगा था नहीं पिए थे, आते थे थोड़ा देर के लिए पेट दर्द होने लगता था। तो आप लोग देखे तो क्या हो रहा है, वहां पे मसल्स का जो बोन मसल्स है उसमें क्या हो गया, क्रैम्प्स हो गया, क्रैम्प्स होने लगता है, वहां पे क्या हो गया, मचोड़ देने लगता है, जिससे हम लोग को पेन महसूस होने लगता है। तो क्या होता है, बहुत देर से भूखने पे वहां का मसल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद क्या हो गया, स्किन एंड मसल म्यूकस में से ड्राई हो जाएगा, म्यूकस में ड्राई होगा, आपका ओट सूखा हुआ मिलेगा। आप देखे ना कि आप पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, ओट सूखने को मिलता है। आप ठंडी के मौसम में अधिक सूखने को मिलता है, क्यों, ठंडी में आदमी सब डरते रहता है पानी से, यार ठंडा लग जाएगा, तो वो पानी भी डर के कारण पानी भी कम पीता है, इसलिए गर्मी ठंडी में देखिएगा आप ओट फटने लगता है, अधिकता पैर फटने लगता है गर्मी के ठंडी में, पानी से बचने के। ये सब स्किन एंड म्यूकस में रहते इफेक्ट करेगा, जो ड्राई कर देगा, सूखा कर देगा। उसके बाद क्या होगा, सर्कुलेटरी चेंज हो जाएगा। इफ अगर वाटर कंटिन्यूस लॉस होगा, अगर ऐसा ही अगर कंटिन्यूस लॉस होते रहा तो क्या हो सकता है, ECF, इलेक्ट्रो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मात्रा बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होने के कारण वो क्या इफेक्ट करेगा, ब्लड वॉल्यूम पर इफेक्ट करेगा, और क्या इफेक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट पर इफेक्ट करेगा, जिससे हमको बीपी कम देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया, यानी कि वहां पे जो ब्लड का आउटपुट है वो कम हो जाएगा, जिससे हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, अगर वाटर अगर अवेलेबल नहीं रहा उस समय तो बहुत कॉन्टिन्यूस क्या हो सकता है, वार्निंग, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोग को हम ये पढ़ाए, पैथोलॉजी ऑफ हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम। अब हम लोग कल पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ, क्या पढ़ेंगे, आइसोमोलर फ्लूइड डेफिशिएंट। तो हम लोग ये क्लास कल देखेंगे। तो बताइए आप लोग का क्लास कैसा रहा, और अच्छा रहा तो अपना रिव्यू दीजिएगा। तो थैंक यू, आज हम ये अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रहे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे।